एकेटीयू ने चैलेंज इवोल्यूशन और स्पेशल रिजल्ट और एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी अभी चैलेंज इवोल्यूशन रिजल्ट और स्पेशल रिजल्ट या फिर कैरी ओवर जो भी आपका रिजल्ट पेंडिंग था, या फिर जिन छात्रों की एनपीटीवाई ईयर बैक लग गई थी, या फिर जिन छात्रों का ये डाउट था कि सर हम एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट एंड होने वाली, हमारा रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आप लोगों को डाउट था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्ज़ाम्स कब होगा, कैरी ओवर एग्ज़ाम्स कब होगा, सारे छात्रों को लेकर सभी जो डाउट्स थे, बीटेक बी फार्मा एमबीए एनपीटीआई ईयरबैक, सभी छात्रों को एकेटीयू ने एक मौका भी दे दिया है। जी हाँ, किन छात्रों को मौका दिया है? दो नोटिस आए, दो पीडीएफ, हालांकि एक पीडीएफ है जिसमें दो पेज हैं, तो दोनों पेजों को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। 31 दिसंबर 2022 की जो नोटिस है, यहाँ पे देख सकते हैं आज की, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपको एग्ज़ाम देना है, या फिर आपका ईयर बैक है, जो भी ग्रेस मार्क्स वगैरह, सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल्स में समझा रहा हूँ। और आपको इस वीडियो को अगर एक बार समझ में ना है, दो बार तीन बार देखना है। तो इसमें क्या मेंशन है, इसका शैक्षिक हद पहले आप सुन लीजिए। इसमें मेंशन है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि शैक्षिक 2022 से इसके विषम सेमेस्टर के स्नातक तथा परस्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर तथा बीटेक बी फार्मा एमसीए एमबीए पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर को छोड़कर, जी हाँ, मैंने अभी जो बताया, मैंने कहा था कि समझ में ना है, दो बार तीन बार देख लेना, मैं रिपीट करता हूँ। एकेटीयू के शैक्षिक सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर के स्नातक तथा परस्नातक, जी हाँ, यूजी पीजी दोनों की बात हो रही है, समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष, जी हाँ, समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर तथा बीटेक बी फार्मा एमबीए एमसीए के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम से अभी नहीं होंगे। इन सभी छात्रों को छोड़ के इस वीडियो में उनकी बात हो रही, यानी जो मैंने बताया, इन छात्रों की बात नहीं हो रही। हालांकि बताऊंगा मैं, लेकिन इन छात्रों का एग्जाम्स बाद में होगा, ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन कर दूँ ताकि कोई डाउट ना हो। इन छात्रों का एग्जाम्स कब होगा अभी वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि अध्ययनरत छात्राएं के रेगुलर तथा कैरियर जो विषयों के प्रथम चरण के एग्जाम्स होने वाले हैं 4 जनवरी से लेके 25 जनवरी 2023 तक होगा। जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक आयोजित कराना ये निर्धारित। आपको फिर मैं बता दूं, ये डेट चेंज नहीं होगी। अब 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच जो एग्ज़ाम थे वो होंगे, और इसमें बीटेक बी फार्मा एमबी एमसीए के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को छोड़ के जितने सारे छात्र, उन्हीं का एग्जाम्स होगा, ठीक है। अब आगे मेंशन है यहाँ पे 2 पेज का पीडीएफ है, समझोगे नहीं तो फिर पछताओगे, इसलिए 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, आपकी मर्जी, देखो ना देखो, बाद में फिर इधर उधर ढूंढते फिरोगे, कहीं मिलेगा भी नहीं। इसमें आगे मेंशन है कि उक्त परीक्षा में प्रतिभा करने वाले समस्त पाठ्यक्रमों का ऐसे छात्र छात्रा है जिनका परीक्षा परिणाम, जी हाँ, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को लेकर आप सभी को वेट था, इसी को लेकर हम सभी लोग परेशान भी थे कि आखिर एकेटीयू नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहा है। तो इन्होंने क्या बताया कि उक्त परीक्षा में प्रतिभा करने वाले छात्र छात्राओं के ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी परीक्षा परिणाम अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट है, या फिर अद्यतन घोषित यानी कि आधा घोषित है आधा नहीं है, यानी कि जैसे 5 सब्जेक्ट में से दो दो का शो हो रहा, 3 का नहीं हो रहा, या फिर एक एब्सेंट है, एक इनकम्प्लीट है, या फिर जो भी है, को विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा दिए गए निर्देशों अनुमोदन उपरांत छात्रहित के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जाने। अब देखो, इस निर्णय के बाद मैं प्रोफेसर बी के मिश्रा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और फिर खासकर एग्ज़ाम कंट्रोलर जो पालीवाल सर हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो छात्रों को डाउट था, इन्होंने बहुत ही बड़ी समस्या से छात्रों को छुटकारा दे दिया। जी हाँ, बहुत बड़ा हेडेक था, छात्र परेशान थे, बहरहाल उसका सॉल्यूशन इन्होंने क्या दिया, देखिए 4 से 5 पॉइंट है, नहीं समझोगे फिर बता रहा हूँ, कन्फ्यूजिंग में रहोगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सत्र 2022-23 सत्र 2021-22 के, एक मिनट, क्या सत्र 2021-22 में द्वितीय वर्ष में प्रतिभाग करने वाले छात्र सत्र कि ऐसे छात्र जिन्होंने 2021-22 में, यानी कि इस सत्र में, अगर आपका द्वितीय वर्ष, अभी तृतीय वर्ष की बात करेंगे, फिर चतुर्थ वर्ष की बात करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी सेकंड ईयर की बात करते हैं। इसमें क्या मेंशन है, सत्र 2021-22 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र जिनका कैरियर, जी हाँ, जिनका कैरियर चैलेंज मूल्यांकन का अथवा किसी अन्य कारण से, यानी कोई भी हो, अगर आपका कैरियर हो या फिर चैलेंज वैल्यूएशन हो, या फिर आपका ग्रेस मिला था, हट गया, नहीं मिला था, क्या हुआ, प्रमोटेड थे, नॉन प्रमोटेड थे, नॉन क्रेडिट था, या फिर और कुछ था, आपका ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ था, जो भी हुआ था, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका रिजल्ट अपूर्ण है या फिर अद्यतन यानी आधा अधूरा घोषित है, आधा अधूरा घोषित नहीं है, को सत्र 22-23 के पंचम सेमेस्टर, जी हाँ, आपको फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन किस शर्त पे दी जा रही है कि यदि आपका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम, यानी जब आप एग्ज़ाम देंगे
अभी जो एग्ज़ाम देंगे सेकंड ईयर का फॉर्म भरने के बाद, जो 4 जनवरी से जो आपका परीक्षा परिणाम, जब भी आपका एग्ज़ाम्स होगा फिफ्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम, यानी कि अभी आप जो एग्ज़ाम 4 जनवरी से होने वाला है, अगर आप उसमें एग्ज़ाम देते हैं और आपका रिजल्ट पास PWG PCP स्टेटस शो होता है, यानी कि अगर आपका रिजल्ट में पास हो जाते हैं या फिर आपका रिजल्ट पास के बजाय पास के अलावा अगर आपका PWG या PCP शो होता है, तो इस दृष्टिगत यानी इस स्थिति में आपको फिफ्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी अगर आपका रिजल्ट इन तीनों में से कोई है, किसमें से पास हैं आपका, यानी ग्रेस मिल के पास होते हैं, या फिर आपका 2-4 सब्जेक्ट में बैक है, तब तो आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और यदि आपका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण, यानी कि अगर आपका फेल हो जाते हैं, मान लीजिए 6-7 सब्जेक्ट में बैक है 7 में 8 में बैक है या फिर NPTY लग गया है, तो इस स्टेटस वाले छात्रों को फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम को अमान्य या फिर शून्य या फिर नल या वाइड ये माना जाएगा कि आपने दिया ही नहीं है, तथा आपको दोबारा ऐसे छात्रों को दोबारा से अपने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में री एडमिटेड यानी कि एक्स स्टूडेंट के रूप में सत्र 22-23 के विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण के माह मार्च 2023 में संभावित की परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। अब यार ये बात तो कहा जाए कि ये अनोखा है, यानी आपने जो अब सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम दिया था उसका कोई मायने नहीं रह गया, ठीक है, उसका कोई मायने नहीं रह गया। अब आपका डिपेंड करता है भाई, देखो अब आपने अगर ये फिफ्थ सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड ईयर वाले बच्चे सुनो, अगर तुमने ये थर्ड ईयर का जो हाँ ये फिफ्थ सेमेस्टर यानी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगर आपने पास कर लिया, अगर आपने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम ये पास कर लिया, तो भाई तुम्हारा 2 साल का इस पे सवाल है, 2 साल का सवाल है, इसी पे आपका सेकंड ईयर का भी सवाल है, इसी पे आपका थर्ड ईयर का भी सवाल है। यानी अगर इसमें पास हो गए फिफ्थ सेमेस्टर में, तो माना जाएगा कि आप सेकंड ईयर में भी पास हो गए और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों में पास हो गए। नहीं तो अगर इसमें बैक लग गई, इसमें आपकी बैक आ गई, तो इसमें भी बैक माना जाएगा, सेकंड ईयर में फिर से आओगे, थर्ड ईयर में तो लगेगी सेकंड ईयर वाला जो रिजल्ट उसमें भी बैक माना जाएगा। समझ गए? मैं एक बार इसमें अच्छे से समझा दूंगा, बट आप अभी ऐसा ही समझो, ठीक है, कि आपको अगर बैक आ जाती है या फिर आपका NPTY आ जाता है, तो आपको री एडमिटेड और एक्स स्टूडेंट के रूप में आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। री एडमिटेड एक्स के रूप में सत्र 22-23 के विषम सेमेस्टर की परीक्षा द्वितीय चरण जो कि माह में होगी, हालांकि मार्च माह में होगी, तो परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा, यानी ये एक मौका और दिया जाएगा, जिससे कि आपकी जो है शैक्षिक छात्र की क्षति नहीं। कहने का मतलब ये आपको 2 चांस मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है भाई। तो इस बार मेहनत करके निकाल लेना, ताकि तुम्हारा 2 साल बच जाए, वरना सेकंड ईयर भी जाएगा और फर्स्ट ईयर, हालांकि जाएगा क्या, बहरहाल एक चांस और दे दिया है कि ट्यून ने, तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से छात्रों के लिए। अब बात करते हैं भाई जिनका थर्ड ईयर है, यानी कि तृतीय वर्ष है 21-22 में, अभी आपका अगर 21-22 में क्या है, थर्ड ईयर है, सत्र 21-22 के तृतीय वर्ष के ऐसे छात्र जिनका कैरियर व चैलेंज मूल्यांकन का अथवा किसी अन्य कारण से, यानी देखो अब मैं ये जिनका नाम ले रहा हूँ, जैसे कैरियर आपका चैलेंज इवोल्यूशन है, या फिर मान लीजिए ग्रेस मिला था हट गया, आपका कुछ और था, क्रेडिट नॉन क्रेडिट जो भी था, कोई भी इश्यू है, अगर आपका रिजल्ट बहरहाल अपूर्ण है, यानी कि इनकम्प्लीट है या आधा अधूरा घोषित नहीं है, को सत्र 22-23 के सप्तम 7 सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भरने की अनुमति तो दी जाएगी, लेकिन किस शर्त के साथ दी जाएगी? इस शर्त के साथ दी जाएगी कि यदि आपका तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम, जी है नहीं, अगर आपका थर्ड ईयर का जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा, अगर आपका स्टेटस में पास PWG PCP स्टेटस शो होता है, तभी आपको विश्वविद्यालय द्वारा 7 सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जी हाँ, अगर आप इस काबिल रहेंगे कि आपका रिजल्ट में पास लिखा जाए या फिर PWG लिखा जाए, PCP लिखा जाए, तभी आपका रिजल्ट वहाँ पे AKTU 1 पे शो करेगा। अदरवाइज यदि उनका, देखो यहाँ पे क्या मेंशन, यदि उनका तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण होता है, आपका नंबर इतना कम होता है, या फिर आपकी 6-7 सब्जेक्ट में बैक आती है, जो भी हो, फेल या फिर NPTY स्टेटस शो होने होता है, तो आपको 7 सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम को अमान्य, यानी कि ऐसा माना जाएगा कि आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, हालांकि अमान्य माना जाएगा, तथा उस कंडीशन में आपको फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा में री एडमिटेड एक्स स्टूडेंट के रूप में सत्र 22-23 की जो परीक्षा होगी उसमें आपको प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा, जिससे आपके शैक्षिक छात्र की क्षति नहीं होगी। और एग्ज़ाम्स कब होगा? माह मार्च में होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन था, कब होगा, देखो यहाँ पे मेंशन था, इसलिए ये सभी के लिए होगा, माह मार्च में फिर दोबारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो बहरहाल तैयार रहो यार, अच्छे से इसको पढ़ के निकाल लेना, वरना आप लोग फिर पछताओगे, ठीक है।
अब बात करते हैं भाई फोर्थ ईयर वाले या फिर जिनका फिफ्थ सेमेस्टर है, ठीक है, ये फोर्थ ईयर या फिर जिनका फाइव्थ ईयर किसी किसी का होता है, तो उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, अच्छे से समझ लो, अदरवाइज ये लास्ट पॉइंट है कि सत्र 21-22 में फोर्थ है चतुर्थ वर्ष या फिर 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र, यानी ऐसे जिनका 5 वर्ष का कोर्स होता है या फिर 4 वर्ष का कोर्स होता है, तो फोर्थ ईयर या फिर जो भी कह सकते हैं, ठीक है। सत्र 21-22 के चतुर्थ वर्ष के ऐसे छात्र छात्रा जिसका कैरियर चैलेंज मूल्यांकन या फिर किसी अन्य कारण से आपका परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया, इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा घोषित नहीं है, को सत्र 22-23 के 9 सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम, 9 सेमेस्टर की परीक्षा का परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति इस शर्त पे दी जाएगी, इस शर्त के साथ दी जा रही है कि यदि उनका चतुर्थ यानी आपका फोर्थ ईयर का परीक्षा परिणाम, अगर आपका जो फोर्थ ईयर है आपका परीक्षा परिणाम पास हो जाते हैं, पीडब्ल्यूजी या फिर पीसीपी स्टेटस शो होता है, तभी आपका 9 सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर आपका चतुर्थ वर्ष का परीक्षा परिणाम एनपीटीवाई या फिर फेल स्टेटस शो होने पर आपका 9 सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम को अमान्य, शून्य या फिर नल वाइड यानी कि उसको माना जाएगा, तथा आपका छात्रों, ऐसे छात्रों को 9 सेमेस्टर की परीक्षा में आपको री एडमिशन और एक्स स्टूडेंट के रूप में फिर से सत्र 22-23 की परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर दिया जाएगा, जो कि मार्च में होगी, जिससे कि छात्र के शैक्षिक सत्र की क्षति नहीं होगी। यानी आपको दोबारा से, अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट, आपका एग्ज़ाम नल माना जाएगा, रिजल्ट में जीरो होगा, कुछ नहीं शो होगा, और माना जाएगा आपको दोबारा से एडमिशन लेना ही पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम देने का एक बार और चांस दिया जाएगा। आगे मेंशन है कि उपरोक्त निर्देशिका ऐसे छात्र छात्रा जिनका परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया। जी हाँ, अब ये पॉइंट सभी छात्रों के लिए, जितना पॉइंट मैंने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जितना भी मैंने बताया ऊपर, सभी के लिए, इसलिए सभी लोग सुनो कि उपरोक्त दृष्टिगत ऐसे सभी छात्र छात्राएं जिनका परीक्षा परिणाम, परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया को उपरोक्त नियमों शर्तों के अधीन दिनांक 2 जनवरी, जी हाँ, 2 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे तक जो है हर हाल में भरना है, और परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा शुल्क भी जमा करना है। अब आपको आए मैं तय यारे और मत नहीं करना है, छुपाई मार के आप फॉर्म भर दो और फीस पेमेंट कर दो। बाकी इधर उधर चक्कर में मत पड़ना कि 10 तारीख इसकी फीस की डेट है, 4 तारीख से ये है वो है, कुछ नहीं, आंख बंद करके फॉर्म भरो और फीस पेमेंट करो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको मेंबरशिप सेक्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव आ जाऊँगा इस चैनल पे या फिर जो ब्राइट ब्रेंस 786 वाले चैनल पे, दोनों में से किसी ने, किसी पे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव आ जाऊँगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो, ब्राइट ब्रेंस 786, ब्राइट ब्रेंस 786 वो भी चैनल है, उस पर मैं एक बार लाइव आया था, उस पर या तो इसी पे इन्फोटेक रिसर्च वाले पे अभी हो सकता है, अगर टाइम मिलेगा तो लाइव आने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग जुड़ जाना अगर लाइव आएंगे। मिलते हैं अब फिर सेकंड यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग कहोगे जो भी डाउट है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक वीडियो भी और अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को जो भी डाउट आए अच्छे से कमेंट करना, और कमेंट में अपना ईयर लिखना और ब्रांच लिखना। आधा अधूरा कमेंट करोगे तो उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। आपका कौन सा ईयर है, आपकी कौन सी ब्रांच है, क्या प्रॉब्लम है, तीनों चीज़ें मेंशन करना, फिर मैं आपका जो भी होगा रिप्लाई दूंगा, या फिर उसका कमेंट का नेक्स्ट वीडियो में आपका उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप मेंबरशिप करके ज्वाइन करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बाकी फिर कह रहा हूँ भाई, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और ये अच्छी गुड न्यूज़ है, गुड इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करना, मिस मत करना। इस पर हम टारगेट रखते हैं कि 150 से कम लाइक नहीं होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह 4000-5000 लोग देखते हैं, लेकिन 100 से 150 लोग भी लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी कम से कम उनका 1 साल बच सके।